जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों आज हम लोग यहां पर देखने वाले हैं 7 बड़ी मिस्टेक्स जो आप 2023, 2022, 2021 पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, और अगर ये मिस्टेक्स आप लगातार इस 2024 में भी करेंगे तो हो सकता है कि आपके सिलेक्शन को एक डेंजर क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, आप सभी को इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अब क्योंकि हमारा ये नया साल वाकई हैप्पी रहे, उसके लिए हमें कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान देना होगा। दोस्तों हमारा ये साल सिर्फ हैप्पी तभी रह सकता है जब हमारा सिलेक्शन हमारे पास होगा, हमारे जो सपने हैं वो हमारे पूरे हो पाएंगे। अब वो सपने पूरे करने के लिए कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं दोस्तों, कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिन्हें मैंने काउंट करके अलग से 7 मिस्टेक्स में कन्वर्ट किया है। ये 7 मिस्टेक्स को प्लीज आप लोग समझिएगा और कोशिश करिएगा कि इस 2024 में ये 7 मिस्टेक्स ना हो। आप में से कोई ना कोई स्टूडेंट इनमें से ही कुछ मिस्टेक्स करता है और एग्जाम में कहीं ना कहीं देखिए वो मात खाता है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करके ये सेक्शन में बताएं, कमेंट सेक्शन में, कि आप इसमें से अभी तक कौन सी मिस्टेक्स कर रहे थे। सर ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये 7 मिस्टेक्स आप अवॉइड करेंगे सर, मोस्ट प्रोबेबली आपका जो सिलेक्शन है वो हो ही जाना है, क्योंकि इसके बाद और कुछ नहीं बचता है जो हमारे सिलेक्शन में कोई ऑब्स्टेकल बने। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं वो कौन सी 7 बड़ी मिस्टेक्स हैं जो हमें इस 2024 में बिल्कुल नहीं करनी है। चलिए पहली मिस्टेक दोस्तों, पहली मिस्टेक जो आमतौर पर स्टूडेंट करता है कि एनसीईआरटी को फोकस ना करना। देखिए एक नया बच्चा आकर ये गलती करे समझ में आता है। अगर आप सेकंड अटेम्प्ट के पर्सन हैं, अगर आप थर्ड अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट हैं, सर आपसे तो ये मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि आप एनसीईआरटी को इग्नोर करेंगे। और अब क्योंकि दोस्तों ये एनसीईआरटी की अवेयरनेस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो आप जो फर्स्ट अटेम्प्ट के स्टूडेंट हैं, आपसे भी मैं ये उम्मीद नहीं करता हूं कि दोस्तों आप एनसीईआरटी को स्किप करके जाएं। अगर सर आप मेरे चैनल को रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो मैंने हमेशा हर एक वीडियो में एनसीईआरटीज की जो इंपॉर्टेंस है वो दिखाने की कोशिश करी है। सर जब भी कोई पेपर होता है हमारा सीएपीएफ सीडीएस का, मैंने हमेशा वहां से वो क्वेश्चंस, लेटेस्ट 2023 के क्वेश्चंस उठाकर दिखाए हैं कि कैसे वो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट को उठाकर पूछे गए हैं। तो सर सबसे पहली चीज अगर मैं आप सबको कहूंगा कि सर एनसीईआरटी को प्लीज अवॉइड ना करें मेरे प्यारे दोस्तों, एनसीईआरटी को बिल्कुल अवॉइड ना करें। और एक और जो सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं, मतलब सर गलती मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग ऐसी क्यों करते हैं जब आपको पता है कि एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट है, तब भी मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं कि सर इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है क्या एनसीईआरटी की जगह सर इसके नोट्स पढ़ लें, क्या एनसीईआरटी की जगह सर उन्होंने 6 से लेकर 12 तक के पूरे एक नोट्स कन्वर्ज करके दिए हैं, मर्ज करके दिए हैं, सर वो पढ़ लें क्या। अरे भाई बेवकूफी मत करो, जब पेपर ही तुम्हारा एनसीईआरटी से आ रहा है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आ रहा है, तुम किसी और के नोट्स, किसी और की बुक्स क्यों पढ़ रहे हो। देखो नोट्स पढ़ो, कोई उसमें दो राय नहीं है नोट्स पढ़ने में, बट ये नोट्स जो है आप एक बार एनसीईआरटी जब पढ़ लें उसके बाद देखें, और वो नोट्स अगर आपके खुद के बनाए हुए होंगे ना तो वो बहुत अच्छे होंगे। और कोशिश करो कि चीजें सीएपीएफ सीडीएस स्पेसिफिक लेकर चलें। देखिए आपको मार्केट में कई सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एनसीईआरटी को क्लब करके प्रोवाइड कराते हैं, लाइक 6 से लेकर 12th क्लास का क्रक्स, हाँ एक अच्छा शब्द है क्रक्स, वो लोग क्रक्स प्रोवाइड कराते हैं। सर आपको क्रक्स नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट नहीं जानना है। अगर आप नोटिस करेंगे, आपकी साइंस की बुक उठा लीजिए, आपकी हिस्ट्री की थीम्स उठा लीजिए, सर आपके जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ना वो लाइन बाय लाइन बन रहे हैं। अगर आप एनसीईआरटीज को पढ़ेंगे, अगर आप उन एनसीईआरटीज के नोट्स खुद इस दिमाग से कि हाँ मेरा एग्जाम सीएपीएफ और सीडीएस का है, तो आप अगर नोट्स बना रहे होंगे ना तो शायद वो आपको हेल्प करे, बट किसी और के बनाए हुए किसी और एग्जाम के लिए नोट्स वो शायद सर आपको हेल्प नहीं करेंगे। तो सबसे पहली चीज अगर आपको ध्यान रखना है तो दोस्तों एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस पर ध्यान रखिए। अगर आपको एनसीईआरटी लेंदी लग रही है तो सर बुरा मानेंगे आप, पर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन छोड़ दें। अगर आप ये एनसीईआरटी और बेसिक बुक्स नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इन सब के बारे में मैं अपनी स्ट्रेटेजी की वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं दोबारा से कौन सी एनसीईआरटी करनी है कौन सी नहीं करनी है मैं वो सब नहीं बताने वाला हूं। बस मेरा मकसद आपको यह बताना है कि सर एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप या तो सीडीएस के, सीएपीएफ के जो 2023 के एनालिसिस है वो खोलकर देखिए, वहां पर मैंने दिखाया है कि किस तरीके से जो आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लेटेस्ट पेपर में
वो आपकी एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। तो सर पहली गलती, आप प्लीज अपने सिलेक्शन के लिए ये मत करिएगा कि अगर आप एनसीईआरटी को इग्नोर करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटीज को अच्छे से पढ़ना है। कौन सी एनसीईआरटी करनी है, इसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर पड़ी है, स्ट्रेटेजी वीडियो, तो उसे देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि कौन सी एनसीईआरटी करनी है और कौन सी नहीं करनी है। सेकेंड गलती जो लोग दोस्त करते हैं वो है नोट्स ना बनाना। ठीक है, ये आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं नोट्स ना बनाने की, और इसमें ज्यादातर जो ट्रैप में फंसते हैं ना दोस्तों नोट्स ना बनाने के, वो फंसते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के स्टूडेंट, क्योंकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट के स्टूडेंट अभी ये समझ ही नहीं पाते कि नोट्स की जरूरत क्या है। सर नोट्स की सबसे पहली जो जरूरत है ना वो आपकी सरदर्दी को कम करना है। आप खुद सोच के देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आपने सर लक्ष्मीकांत पढ़ी, ठीक है, लक्ष्मीकांत करीबन सर 800-900 पेजेस की बुक्स है। आपने स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ी, हिस्ट्री में आप देखिए कि आपके पास सोर्स कितने सारे हैं। आपको थीम्स की 3 किताबें पढ़नी है जो ऑलमोस्ट अराउंड 100 पेजेस की होंगी, स्पेक्ट्रम पढ़नी है जो कि अपने आप में 800-900 पेजेस की बुक है। सर आप खुद बताइए कि 1000-1200 पेज क्या आप एग्जाम से 1 महीने पहले कभी रिवाइज कर पाएंगे? अगर हम ये बात कहते हैं कि भाई अपने सोर्सेस को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी रहने वाला है, क्या आप इन सोर्सेस को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं आसानी से? आप खुद सोचिए कि जो चीज 800-900 पेजेस की है उसे रिवाइज करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं ना दोस्तों नोट्स, वो है आपको रिवीजन में, एंड टाइम जो रिवीजन होता है एग्जाम से 1 महीने पहले, आपको इतना सरदर्द होगा, इतना प्रेशर होगा इन चीजों को रिवाइज करने का कि आधे बच्चे तो सर वहीं जंग हार चुके होते हैं, जिनको ये एंग्जाइटी, ये फियर आ जाता है कि हम इतना बड़ा सिलेबस नहीं कवर कर पाएंगे। और कवर वही कर पाता है जो टाइम टू टाइम अपना नोट्स बनाकर बैठा है, जो ऐसी 800 पेजेस की बुक्स को सिर्फ 80, 90, 100 पेजेस में कंक्लूड करके बैठा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज नोट्स की होती है कि सर आपकी पूरी बुक में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत इररिलेवेंट है, हम क्यों वहां पर अपना सरदर्द करें, क्यों हम उन चीजों को देखें? तो उन चीजों को जो सिर्फ आपके एग्जाम में पूछी जा रही है, वो क्रक्स जो आप खुद तैयार करेंगे एग्जाम को समझते हुए, एग्जाम की रिक्वायरमेंट और नीड को समझते हुए, वो आपको अलग तैयार कर लेना है और नोट्स के फॉर्म में बना लेना है। तो नोट्स इसलिए जरूरी हो जाते हैं। और एक और जो सबसे जरूरी चीज है सर, नोट्स आपको मदद करते हैं मल्टीपल टाइम रिवीजन करने में। अब इसकी इंपॉर्टेंस भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मैं सीधे शब्दों में कहूंगा कि अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, अगर आपने नोट्स नहीं पढ़े हैं, अगर आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं कराए, बुरा मानेंगे आप, पर सर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये आपको बात समझ में आएगी जब आपका रिजल्ट आएगा और आप रो रहे होंगे, आप परेशान होंगे और आप कह रहे होंगे कि हाँ रे सर ने सही बात कही थी, मैंने या तो ये चीज छोड़ दी, मैंने या तो वो चीज मिस कर दी, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और आप सर कभी भी अपनी चीजों पर एनालाइज भी नहीं करते हो कि गलती हुई कहां है। और यही 6-7 चीजें जो मैं आपको आज बता रहा हूं सर, इनमें से ही कोई ना कोई मिस्टेक्स कल निकल के आने वाली है। तो ये मल्टीपल रिविजन, अब कहेंगे कि सर मल्टीपल रिविजन कितना, इसका कोई देखो यूनिट तो नहीं है, कोई नंबर नहीं है। जितनी बार आप चीजों को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेंगे वो आपको अल्टीमेटली एग्जाम में हेल्प करने वाला है। और अगर मैं एक नंबर भी लेकर चलूं, मान लीजिए कि कोई नंबर लेकर ही चलने है मुझे, तो मैं कहूंगा सर कम से कम तो 5 बार और ज्यादा से ज्यादा 10 बार अपने हर सोर्स का मल्टीपल टाइम रिवाइज करिएगा। अब ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर मैं इतने लेंदी सोर्सेस को मल्टीपल टाइम रिवाइज कैसे करूंगा, और आप कह रहे हैं वो भी 5-5 बार, 10-10 बार। सर यही तो मैं कह रहा हूं कि नोट्स, ये नोट्स इसीलिए तो काम आते हैं। जब आप लक्ष्मीकांत का 800-900 पेजेस की बुक्स का सर 80 पेजेस में नोट्स बना लेंगे, क्या 80 पेजेस को रिवाइज करना 10 बार ज्यादा बड़ी बात है क्या? अगर आप वही बुक में से रिवीजन करने जाएंगे तो सर हो सकता है कि दिक्कत आए। ज्योग्राफी की 6 से लेकर 12th क्लास की इतनी सारी बुक्स हो गई, अगर ये सारे थीम्स की, स्पेक्ट्रम की इतनी सारी बुक्स हो गई, इन्हें रिवाइज करने चलेंगे तो सर हो सकता है कि आप 2 बार रिवाइज करके, 3 बार रिवाइज करके परेशान हो जाए, और फिर भी एक डर बना रहे कि यार चीजें ढंग से हुई नहीं, चीजें मुझे समझ में आई नहीं, मैंने उसको तैयार किया नहीं। पर जब अगर नोट्स आप रेडी कर लेते हैं, और नोट्स भी सर बहुत प्यारे, बेहतरीन, इफेक्टिव नोट्स होने चाहिए, ऐसे नहीं कि चीजें पूरी की पूरी छाप ली, ठीक है, यहां पर भी बहुत समझदारी से आपको काम करना होगा। तो ये नोट्स आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करने में चीजों को हेल्प करेंगे। फिर आते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखो, आपने जंग के लिए सारी चीजें, सारा सामान अपने पास रख लिया, तलवार अपने पास रख ली, कवच अपने पास रख लिया, हेलमेट अपने पास रख लिया, सब कुछ तैयार है। पर सर जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की, आप क्या जंग लड़ पाएंगे? आप सोचिए कि एक योद्धा बिना प्रैक्टिस करे, सामान सारा तैयार है, सारी वेपन्स है उसके पास, इक्विपमेंट्स है उसके पास, पर
आप ये सोचिए कि उसने कभी जिंदगी में ट्रेनिंग नहीं करी, क्या वो समझ पाएगा कि कौन से समय पर मुझे किस वेपन का इस्तेमाल करना है, कैसी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी है? ठीक है, ये चीजों को समझने के लिए सर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत 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 प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और साथ में इसके साथ अगर आप जोड़ना चाहें तो टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये दो चीजें दोस्तों, प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज। इसे ना लोग ऐसा समझते हैं कि इनमें से कोई एक भी कर लिया तो भी बात बन जाएगी। नहीं 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 सर, दोनों करनी है, दोनों चीजें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करना है और टेस्ट सीरीज करना है। देखो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, दोनों की इंपॉर्टेंस क्या होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मदद करता है यूपीएससी के माइंडसेट को समझने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मदद करता है यूपीएससी के माइंडसेट को समझने के लिए कि यार वो कौन सा एरिया है जो मुझे एनसीईआरटी में पढ़ते समय ध्यान देना है, वो कौन सी टेक्निक है जो यूपीएससी का एग्जामिनर बार बार छेड़ना चाह रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, या फिर एग्जाम का पैटर्न क्या है। मतलब आपका जो पढ़ने का तरीका है, जो सिस्टम है, वो डिजाइन सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होता है। अब टेस्ट सीरीज क्या करती है दोस्तों? पहली बात तो देखो, टेस्ट सीरीज सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो आपकी रणनीति बनाने में आपकी मदद करती है सर। अगर आप 120 क्वेश्चन सीडीएस के, 125 क्वेश्चन सीएपीएफ के पहले से खुद ये 2 घंटे में इन्हें अटेम्प्ट करके नहीं जा रहे हैं, तो सर आपको हो सकता है कि एग्जाम के दिन उन्हें अटेम्प्ट करने में, वो स्ट्रेटेजी तैयार करने में, ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि आपके सामने 120 क्वेश्चन आए और आप प्लेन फॉर्मेट में सीधे 1 से लेकर 120 तक करते चल रहे हैं और बहुत आसानी से 2 घंटे में ये हो जाएगा। सर अगर आपने पहला अटेम्प्ट नहीं दिया है तो आप ये दिक्कत महसूस करेंगे जब अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं करके जाएंगे, या फिर जिन्होंने दिया है उनसे पूछकर देखिए कि क्या ऐसा होता है। कई बार उनके साथ हुआ होगा सर, पूरा पेपर नहीं हो पाता है 2 घंटे में, 2 घंटे में पूरा पेपर नहीं होता है सर, बहुत सारी चीज आते हुए छूट जाती है। क्यों? क्योंकि सर हमने कभी रणनीति ही नहीं बनाई, हमने कभी टेस्ट सीरीज लगाकर यही नहीं चेक किया कि यार मेरा कौन सा एरिया है जो वीक है, अगर वीक है तो क्या स्ट्रेटेजी मुझे उसके लिए इस्तेमाल करनी है। पूरे अगर 125 क्वेश्चन आ रहे हैं या 120 क्वेश्चन आ रहे हैं सीडीएस में, तो उसमें कौन से क्वेश्चन है जो मुझे पहले अटेम्प्ट करने हैं। अगर शुरुआत में ही सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को ये चीज थोड़ी सी टफ आ गई तो मैं क्या करूंगा। सर ये सारी पॉसिबिलिटीज जो होती है ना, ये सारी पॉसिबिलिटीज हम टेस्ट सीरीज के दौरान सीख रहे होते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं दोस्तों जो हम डेली रीडिंग से नहीं सीखते हैं। जिंदगी में कहते हैं ना कि हर चीज किताब से नहीं सीखी जाती, एक्सपीरियंस, कुछ चीजें एक्सपीरियंस से भी मैटर करती हैं। तो वही एक्सपीरियंस आपको ना इस टेस्ट सीरीज से आता है। जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं तो कई बार आप देखेंगे सर, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज भी नहीं है, वो फिर भी उस क्वेश्चन को सही कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस तरीके को समझ लिया है जिस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर पा रहा है, और वहां पर कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज उसने बना ली है, कुछ ऑप्शंस में कुछ तिगड़म ऐसा उसने खेल लिया है, कुछ क्रिएट कर लिया है, कुछ ट्रिक्स ऐसे बना ली है, कुछ ऑप्शंस को उसने कुछ इस तरीके से जो है खेलना सीख गया है कि वो क्वेश्चन को ना आते हुए भी अटेम्प्ट कर पा रहा है। तो वो सारी चीजें टेस्ट सीरीज से सीखने को मिलेंगी। मेरा बस यही कहना है दोस्तों आपको कि टेस्ट सीरीज इतनी जरूरी है कि आप इसे कभी भी इग्नोर नहीं करना। अगर आप करते आ रहे हो तो सर ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, प्रीवियस ईयर समझा दिया मैंने आपको, 4th पॉइंट। 5th पॉइंट टेस्ट सीरीज। सर एक भी पॉइंट मैंने ऐसा नहीं लिया है कि जो आप कह सके कि ये इररिलेवेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेस यूज ऑफ यूट्यूब। ये आप आज पहली बार थोड़ा सा इसके बारे में सुन रहे होंगे। सर हमारी ना एक आदत बन चुकी है, कोई चैप्टर पढ़ने बैठे, नहीं समझ में आया, चलो यूट्यूब खोल लो। कोई भी टॉपिक हमने देखा, यार ये तो समझ में नहीं आ रहा, चलो यूट्यूब खोल लो। ठीक है, ये आदत सर छोड़ दो। ठीक है, ये आदत छोड़ दो। क्यों? मैं एक तो पहली चीज बताऊंगा, एक बेसिक सी चीज। सर ये ना आपकी कहीं ना कहीं जो अंडरस्टैंडिंग की पावर है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि अब ना आपको हमेशा लाठी की जरूरत पड़ चुकी है, वो भी यूट्यूब की, कि कोई आके मुझे समझा दे बस। ऐसी गलती मत करो सर, खुद समझना सीखो। अगर आप ये खुद अंडरस्टैंडिंग पावर लेकर आते हैं तो सर आपको वैसे तो लाइफ में काफी हेल्प करेगा, एग्जाम में भी हेल्प करेगा। तो कोशिश करो कि जब एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो पहले तो आप खुद ही अगर उस चीज को समझ ले। मैंने कई बार नोटिस किया है सर, न्यूज़पेपर, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने जाते हैं, कई सारे बच्चे सीधे के सीधे एनालिसिस, कोई ना कोई यूट्यूब पर जो है न्यूज़पेपर का एनालिसिस खोल लेंगे, खुद कभी ये आदत नहीं डालेंगे, कोशिश नहीं करेंगे कि मैं उसको पढ़ लूं, समझ लूं, मेरी अंडरस्टैंडिंग की जो कैपेसिटी है मैं उसे इंप्रूव कर लूं। नहीं, ये नहीं करना है। बस हर चीज के लिए उन्हें लाठी चाहिए। सर ये गलती करना छोड़ दीजिए। ठीक है, इस तरीके से अगर आप चीजों को पढ़ने जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, एक्सेस यूट्यूब का एक और नुकसान है दोस्तों। अगर आप हमारे एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे, लाइक सीएपीएफ सीडीएस के,
ध्यान से समझिएगा, हमारी जो एनसीईआरटीज होती हैं दोस्तों, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे लाइन बाय लाइन उठाकर आते हैं जिनका कभी भी आप अगर YouTube पर लेक्चर देखेंगे सर, वो लोग इन लाइंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, मेरी बात समझिएगा। जब आप कोई YouTube पर लेक्चर देखते हैं तो YouTube पर वो लेक्चर्स का आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, उसके कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन किया जाता है। पर अगर आपने एनसीईआरटीज को नहीं पढ़ा है, आपने अपनी बुक्स को नहीं पढ़ा है, आपको समझ में आएगा कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो बुक की लाइंस में से आ रहा है। वो कॉन्सेप्ट तो चलिए ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट भी जान लिया ना दोस्तों, तो भी शायद आपको वो क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी एनसीईआरटी की लाइंस को आपको समझा हुआ होना चाहिए और वो कहीं ना कहीं आपकी नजरों में रहनी चाहिए कि आपको याद रहे कि हाँ यार, कहीं पर मैंने ये देखा था और वहां पर कुछ इस तरीके की चीजें बातचीत हुई थी। पर अगर आप यूट्यूब का सिर्फ सहारा लेते रहेंगे, वहां पर ही अगर आप ये सोचते रहेंगे कि हाँ मैं बस लेक्चर देख लेता हूं, कॉन्सेप्ट समझ लेता हूं, मेरी बात बन जाएगी, सर हो सकता है कि आप थोड़े लॉस में चले जाएं। तो यहां पर उन लोगों को ज्यादा फायदा है जो यूट्यूब से ज्यादा खुद चीजों को पढ़ने और समझने में बिलीव करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। लास्ट पॉइंट है सर, सेल्फ डाउट और प्रोकास्टिनेशन। सर कई बच्चों का मैसेज आता है मेरे पास कि सर मुझे डर लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, सर मैं घबरा रहा हूं, शायद मेरा हो भी पाएगा या नहीं पाएगा। यार देखो, ये सेल्फ डाउट एक हद तक तो ठीक है, एक हद तक तब तक ठीक है जब तक ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। बट ऐसे टाइम पर जब अगर आपकी सेल्फ डाउट के चलते हुए प्रोडक्टिविटी घट जा रही है, हर रोज आपके दिमाग में बस यही डाउट आ रहा है कि मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सर इस तरीके से अगर जिंदगी भर सोचते चलोगे तो कभी नहीं होने वाला है। भाई ये सीधी सी बात है, हम निकले हैं बाहर, हमने सबसे पहले अपनी जो जर्नी है उसे तय करने से पहले 10 बार लोगों से पूछ लो कि भाई ये जो रास्ता जा रहा है ये वहीं जा रहा है जहां मैं जाना चाह रहा हूं। 1 से पूछो, 2 से पूछो, 3 से पूछो, 10 से पूछो, अपनी पहले से पूरा कंफर्मेशन ले लो कि यार ये वही रास्ता है, वही पाथ है जहां से मैं जाना चाहता हूं, जिस रास्ते में जाना चाहता हूं, जिस एम पर मैं जाना चाहता हूं, वो यही पाथ है। अब एक बार जब उस पाथ पर चलने लगे ना आप लोग, तो बार बार किसी से रोक रोक के गाड़ी मत पूछो कि यार ये वही रास्ता है क्या, क्योंकि उससे खराब होती है सर आपकी स्पीड। अगर ये सेल्फ डाउट आप बार बार करेंगे, भाई एक बार कंफर्म पता कर लो कि यार एनसीईआरटी ही है, ठीक है एनसीईआरटी करेंगे, नोट्स ही करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, सब कुछ करेंगे। पर अब ये जब कर रहे हो तो बार बार इनके बीच में ये सवाल मत लेकर आओ कि यार हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। भाई पूरा जी जान लगा दो, होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, बस अपने सोर्स से मिसगाइडेड मत हो। ऐसा ना होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग करनी एनसीईआरटीज है, कर कुछ और रहे हो, करने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कर कुछ और रहे हो। अगर आप सोर्स से भटक रहे हो तो वहां पर अपने आप पर सेल्फ डाउट करना जरूरी है। बट अगर आप सारे सोर्सेज एकदम बिल्कुल बढ़िया लेकर चल रहे हो, सही गाइडेंस में हो, सब कुछ ठीक, चीजें ठीक जा रही हैं, सर तब सेल्फ डाउट करने का मतलब क्या है? तब तो आप अपने आप को ही पीछे खींच रहे हो ना। तो ये चीज पर थोड़ा सा काम करिए। सेल्फ डाउट आ रहा है, थोड़ा सा अपनी चीजों पर देखिए कि मुझसे कहां मिस्टेक्स हो रही है, उसे इंप्रूव करिए और फिर आगे बढ़िए। कोशिश करिए चीजों को आगे बढ़ने का, ना कि पीछे खींचते रहने का। और एक ये जो चीज है प्रोकास्टिनेशन, ऑलमोस्ट ये काफी बच्चों में है, तो इसके ऊपर तो ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। बट इसका सिंपल सा ही सॉल्यूशन है सर, सिलेक्शन चाहिए, अफसर बनना है तो आपको ये काम छोड़ना पड़ेगा। ये बाद की जो आदत है, ये बाद जो है सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, उम्र निकल जाएगी। ये प्रोकास्टिनेशन की जो आदत है वो कभी नहीं जाएगी। तो इस पर थोड़ा सा काम करना, और सबसे जरूरी है आपका सेल्फ डाउट। तो सर ये 7 चीजें हैं, ये 7 एलिमेंट हैं जिन पर आप प्लीज, मैं आप सभी से ये दोस्तों जो है बड़े भाई की तरह आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें से ही कोई ना कोई एक चीज जरूर होगी या फिर इससे ज्यादा चीजें होंगी जो आप अभी तक मिस्टेक कर रहे हैं। और मैं नहीं चाहता मेरे भाई और मेरी बहनों की आप इनमें से कोई भी गलती अपने इस 2024 में करो। सर पढ़ना अपनी एक अलग जगह है, पर ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समय पर समझनी होंगी। अगर ये आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे होंगे तो सर सिलेक्शन की थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो आपको कहीं देखने को मिल सकती है। तो मैं एक बार फिर कंक्लूड कर देता हूं, सबसे पहले एनसीईआरटीज अच्छे से करो, नोट्स बनाकर रखो, मल्टीपल टाइम रिवीजन में वही नोट्स आपको हेल्प करेगा। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इग्नोर नहीं करना है। टेस्ट सीरीज सही समय पर सही टेस्ट सीरीज को लगाना सबसे जरूरी है। फिर एक्सेस यूज ऑफ यूट्यूब, इसको भी थोड़ा सा कम करो। हर चीज के लिए यूट्यूब पर डिपेंड हो जाना ये भी एकदम सही नहीं है। और लास्टली सेल्फ डाउट और प्रोकास्टिनेशन, हर वक्त अपने ऊपर डाउट करना ये सही नहीं है। भरोसा करो, सही गाइडेंस में रहो, सही सोर्सेज को फॉलो करो और लग जाओ काम पर और सिलेक्शन लेकर ठानो, ठीक है। और लास्टली
थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। इन 7 पॉइंट्स में से कौन सा वाला आपकी जो प्रॉब्लम अभी तक बन रही थी, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपके कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करें और अपना ध्यान रखें। इसी तरीके की जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है हम टाइम टू टाइम लेते आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। जय हिंद।